बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी किया था, ठीक है। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखा, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट किए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड आउट किए इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो इस एक्सरसाइज में हमने इन्हीं टॉपिक्स को यूज़ करना है, ठीक है। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो उसको लाजमी वॉच करें ताकि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन प्रॉब्लम 1 to 8 evaluate the given complex function at the indicated points, ठीक है। इनके क्वेश्चन 1 से 8 तक हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे में, ये 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। इन पॉइंट्स के ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इवेल्युएट करना है, ठीक है। इनके हमने क्या करना है, सिंपली इन पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट को पहले हम इस पार्ट के लिए इस पार्ट को इवेल्युएट करते हैं, इस पार्ट के ऊपर हम इस फंक्शंस को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर जी कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। हमने क्या करना है कि जी को रिप्लेस कर देना है 2 आयोटा से, ठीक है। एफ ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। यहाँ से 2 आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आयोटा स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस 2 आयोटा माइनस, और ये 2 आयोटा वैसे, ठीक है। यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, और ये माइनस 2 आयोटा वैसे, और ये माइनस 2 आयोटा भी वैसे। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा किया तो 6 आयोटा। तो इस फंक्शन, ये जो हमें फंक्शन गिवन था, ये इस फंक्शन की 2 आयोटा के ऊपर ये वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट के ऊपर हमने देखना है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के लिए, तो यहाँ से एफ ऑफ जी इसके इक्वल है, तो जब z को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस आयोटा से तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। यहाँ से जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस आयोटा का, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा, यानी कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी आयोटा वाली टर्म, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, और ये माइनस 2 आयोटा वैसे ही। यहाँ से 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 1 से कैंसिल, और यहाँ से 2 आयोटा बचेगा माइनस, अच्छा यहाँ से 2 आयोटा बचेगा। तो जब 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 आयोटा वैसे ही। अब ये माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस पहले ही बाहर है तो वो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। इस पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शंस को वैल्यूएट करना है, तो एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर जी कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। एफ ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा ये इक्वल होगा, जी की जगह हमने जी 3 माइनस 2 आयोटा पुट किया, स्क्वायर ऊपर वैसे ही 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। यहाँ से जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी a यहाँ पे 3 है तो 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस 2 फार्मूले का ए बी के हमारे पास a था 3 और b है 2, यानी कि 2 3 6 और 2 12, यहाँ से 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है तो माइनस 4 हो गया, माइनस 12 आयोटा वैसे ही, 3 प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा वैसे ही। यहाँ से 9 माइनस 4 5 माइनस 12 आयोटा, और ये 3 प्लस 2 आयोटा वैसे ही और माइनस 2 आयोटा भी वैसे ही। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा। अब माइनस
को -12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आयोटा, और यहाँ से जब -12 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 आयोटा स्केयर, और स्केयर आयोटा स्केयर की जगह से -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए 24 आ जाएगा, यानी 24 प्लस का -2 आयोटा। वैसे ही यहाँ से 15 प्लस 24 करेंगे तो 39, और 10 आयोटा, और ये 2 आयोटा, ये कितने हो गए 8 आयोटा, ठीक है। और -36 से जब 8 आयोटा माइनस करेंगे तो वो 36 से जब 8 माइनस करेंगे तो वो 28 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आप खुद कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड जी विद बेस ई, यानी अगर बेस ई हो तो उस लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ मॉड जी है, प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी। इस फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने एवेल्यूएट करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट को लेते हैं जी इज इक्वल टू 1, फंक्शन हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ पे हम जी की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा लॉग मॉड 1 विद बेस ई प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मॉड 1 चाहिए और प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए 1 का। तो सबसे पहले 1 का मॉड फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, मॉड, यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल यहाँ से 1 आएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है तो वो होगा tan इनवर्स y ओवर x, y 0 है और x 1 है, तो यहाँ से tan इनवर्स 0 कहाँ पे 0 0 पे, ठीक है। देयरफॉर f1 किसके इक्वल आ गया, log e 1 प्लस आयोटा 0। अब ये देखें कि log बेस e है, नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है और ये 0 आयोटा वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल है। अब हमने z इज इक्वल टू 4 आयोटा पे वैल्यूएट करना है फंक्शन को, तो फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें z की जगह हम 4 आयोटा को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा लॉग मॉड ऑफ 4 आयोटा विद बेस e प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा। यहाँ से अब हमें मॉड 4 आयोटा चाहिए और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, तो 4 आयोटा का मॉड 4 होगा, ठीक है। जब इसका मॉड लेंगे स्क्वायर रूट रियल पार्ट्स 0 है तो उसका स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर तो वो 4 आएगा, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 4 आयोटा का वो पाई ओवर 2 होगा। ये किस तरह से, tan इनवर्स y 4 है और x 0 है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे, इन्फिनिटी 90 पे, तो इस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आ गया। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास log 4 विद बेस e प्लस आयोटा पाई ओवर 2, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा नेचुरल लॉग 4 को जब आप चेक करेंगे तो वो 1.3846 होगा और पाई ओवर 2 1.571 के इक्वल होगा और आयोटा 7 वैसे, ठीक है। पाई की आप यहाँ पे 3.14 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यहाँ से एफ ऑफ जी इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम z की जगह 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम 1 प्लस आयोटा का मॉड पहले फाइंड करेंगे और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे और फिर इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मॉड इसके रूट 2 के इक्वल है और ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा है ये पाई ओवर 4 आएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इनको जब पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड जी मॉड का स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ आयोटा जी प्लस जी, और इसको हमने इन पॉइंट्स पे एवेल्युएट करना है। सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, जी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, यानी कि फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, इसमें हमने जी की जगह पहले 3 माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 4 आयोटा मॉड स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ दिस प्लस जी की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से मॉड यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर ऊपर वैसे माइनस 2 रियल ऑफ, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 आयोटा और प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 आयोटा वैसे ही। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 वैसे ही रियल ऑफ दिस, इसका रियल क्या है 4 तो इसका मतलब इसकी जगह 4 आएगा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ से रियल पार्ट को आप लैदा करें, यानी 16 प्लस 9 25, सॉरी 16 प्लस 9 20
5 होगा, प्लस उसमें 3 करेंगे तो 28, और उसमें से -8 करेंगे तो वो 20 होगा, -4 आयोटा वैसे ही साथ। बी पार्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं, 2 माइनस आयोटा, फंक्शन हमें ये गिवन है, ठीक है। इसमें हम जी की जगह 2 माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा मॉड स्केयर प्लस 2 रियल ऑफ दिस प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से इसका 2 माइनस आयोटा का मॉड और उसका स्केयर है, तो जब इसका मॉड फाइंड करेंगे तो वो होगा 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1 ही, फिर ऊपर आना था स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो के बस यही बचेगा 4 + 1, ठीक है, प्लस 2। वैसे ही इसका रियल क्या होगा, यानी कि जब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 1 आना था, तो रियल पार्ट क्या होगा 1, ठीक है, रियल ऑफ दिस 1 प्लस 2 माइनस आयोटा वैसे ही। यहाँ से 4 + 1 5, 5 + 2 7 + 2 9 माइनस आयोटा। सी पार्ट के ऊपर z = 1 + 2 आयोटा के ऊपर अब हमने एवेल्युएट करना है, फंक्शन हमें ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से f of z = 1 + 2 आयोटा मॉड स्केयर प्लस 2 रियल ऑफ दिस प्लस 1 + 2 आयोटा। यहाँ से इसका मॉड फाइंड करेंगे तो 1 स्केयर प्लस 2 का स्केयर स्केयर रूट और ये स्केयर वैसे ही प्लस 2 रियल ऑफ, इसको आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आयोटा आएगा, जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो +1 + 2 आयोटा वैसे ही। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 प्लस 2 इंटू रियल ऑफ दिस -2 के इक्वल है, प्लस 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ से आप जब सिंप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है f of z = e⁻z। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने इन पॉइंट्स के ऊपर एवेल्युएट करना है, तो सबसे हम पहला पॉइंट लेते हैं, z = 2 माइनस पाई आयोटा, फंक्शन में ये गिवन है, इसमें z की जगह पुट करेंगे 2 माइनस पाई आयोटा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं e⁻2 इंटू e⁻−पाई आयोटा, ठीक है, सेपरेट करके e⁻2 वैसे ही रहेगा। अब हमें पता है कि e⁻आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह -पाई आ रहा है, ठीक है, आयोटा इंटू -पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं cos -पाई प्लस आयोटा साइन -पाई, cos इंटू माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, माइनस अगर आ जाए तो वो प्लस के इक्वल होता है, तो इसका मतलब cos -पाई इक्वल होगा cos पाई के, और साइन -पाई माइनस साइन पाई के इक्वल होगा, इस तरह से। तो यहाँ से cos पाई -1 के इक्वल होता है और साइन पाई 0 होता है, तो e⁻2 -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -e⁻2 प्लस और ये 0 आयोटा वैसे ही साथ π/3 आयोटा के ऊपर हमने एवेल्युएट करना है फंक्शन को। फंक्शन में गिवन है f of z = e⁻z, तो यहाँ पे जब z की जगह π/3 रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ से e⁻आयोटा थीटा की जगह π/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। यहाँ से cos π/3 इक्वल होगा 1/2 के और साइन π/3 इसके √3/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है, वो मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं लिया तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट है log 2 विद बेस e -5 π/6 आयोटा। यहाँ से फंक्शन हमें ये गिवन है, ठीक है, z की जगह अब हम इसको पुट करेंगे log 2 विद बेस e -5 π/6 आयोटा को, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम ये जो रियल पार्ट है e की और ये इमेजिन पार्ट, इनको अलग-अलग से लिख सकते हैं, यानी कि e की पावर log 2 विद बेस e इसको सेपरेट कर लिया और e की पावर -5 π/6 आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ से क्या होगा कि ये देखें कि नेचुरल लॉग और ये जो e है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये कैंसिल होंगे और ये 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये 2 बस बचेगा। यहाँ से e⁻ आयोटा थीटा, यानी थीटा की जगह -5 π/6 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos -5 π/6 ये प्लस cos 5 π/6 के इक्वल होगा और साइन -5 π/6 ये माइनस साइन 5/6 के इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ से अब हम लिख सकते हैं cos 150, यानी कि 5 π/6 150 के इक्वल है,
इसकी जगह भी हमने 150 लिखा। अब हम यहाँ से मजीद कॉज 150 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इंटू 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 ही होगा, ठीक है। तो अब देखें कि ये मैंने पहले बताया हुआ है कि 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल हो तो ये जो काज होता है को रेशो में चेंज नहीं होता, यानी काज ही रहेगा, ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साइन के लिए हमने ये चेक करना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो देखें 2 इंटू 90 180 यहाँ पे होता है, 180 में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब पीछे ही रहेंगे, इस क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट है माइनस अयोटा साइन 30, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि इवन है तो साइन ही रहेगा, 30 मल्टीप्लाई होगा, और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इस वजह से पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस साइन वैसे ही है बात, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉस 30 इक्वल स्क्वायर रूट 3/2 के माइनस अयोटा साइन 30 1/2 के इक्वल है, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आर प्लस अयोटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूएट करना है, ठीक है। तो पहले हम जी इज इक्वल टू 3 के ऊपर चेक कर लेते हैं। अब हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए, इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आर के लिए जी हमें गिवन है, आर किस तरह से कैलकुलेट होगा, इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। आर इक्वल होता है मॉड ऑफ जी के, और ये इक्वल होगा 3 के, और आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल होगा tan इनवर्स y 0 है और x 3 है तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे, यानी जी की जगह 3 पुट करेंगे तो ये वैसे ही आएगा, इज इक्वल टू आर की जगह 3 प्लस अयोटा थीटा 0 था तो कॉस स्क्वायर 0, यहाँ से 3 प्लस अयोटा कॉस 0 1 की इक्वल है तो 1 आ गया स्क्वायर ऊपर, वैसे ही 3 प्लस अयोटा, इसका मतलब 3 के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। -2 के ऊपर वैल्यू चेक करनी है तो एफ ऑफ जी इक्वल है आर प्लस, ये हमें गिवन है। सबसे पहले आर फाइंड किया, इसका मॉड लिया तो 2 आएगा, और आर्गूमेंट फाइंड किया प्रिंसिपल वो -π/2, यानी वो किस तरह से कि tan इनवर्स y/x, y क्या है हमारे पास -2 और x 0 है। तो अब देखें कि tan इनवर्स y, यानी y -2 है तो हम मॉड लेते हैं, ठीक है, मॉड, यानी इसको हमने प्लस ही रखना है 2/0, यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 का -2 का मॉड 2 होगा और वो 0 इन्फिनिटी। अब देखिए tan कहाँ पे इन्फिनिटी होता है π/2 के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो तो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, यानी कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ गई, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल हमारा -90 होता है, ठीक है। यानी अगर वो इधर पॉइंट होता है तो +90, नीचे हो तो -90, तो सिंपल हम इसके साथ सिर्फ माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आर्गूमेंट जो होगा हमारा पास -π/2 के इक्वल होगा। तो इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट सी पुट करते हैं, सी पार्ट को जी इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले आर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, आर किया वो √5 के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है -tan इनवर्स y/x के, ठीक है। ये मॉड y क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y नेगेटिव था इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ से -tan इनवर्स -1/2 -tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 इक्वल होता है 26.56 के, ठीक है। तो ये माइनस वैसे ही साथ। अब थीटा भी फाइंड हो गया, आर भी फाइंड कर लिया हमने, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप इसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को किया, ठीक है। आर कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे हर पार्ट में, और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 to 16. Find the real and imaginary parts u and v of the given complex functions as a function of r and x, ठीक है। यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एक्स वाई। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल z की जगह हम x प्लस अयोटा y को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रियल u और इमेजिनरी पार्ट v वो एक्स वाई की फॉर्म में निकल आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ वी सेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, यानी सिंपली हमने z की जगह ये पुट करना है, देन f ऑफ x प्लस अयोटा y ये इक्वल होगा 6 z की जगह फिर x प्लस अयोटा y
माइनस 5 प्लस 9 अयोटा। यहाँ से 6x प्लस 6y अयोटा माइनस 5 प्लस 9 अयोटा। रियल पार्ट्स को सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, तो यहाँ से ये जो रियल पार्ट है इसको हम u कहेंगे और ये जो 6y प्लस 9 है ये v है। तो इस तरह से हमने रियल ऑफ f, इमेजिनरी ऑफ f को हमने फाइंड आउट किया u v को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंपली z की जगह x प्लस योटा वाई पुट करेंगे। यहाँ से -3 इंटू एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2x प्लस योटा वाई का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, -3 एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2x माइनस अयोटा वाई, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस अयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई किया -3x -3y अयोटा, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ से रियल पार्ट्स को सेपरेट करें, यानी -3x प्लस 2x माइनस एक्स और -3y माइनस 2y माइनस 5y अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास 5y प्लस अयोटा 1 आएगा, ठीक है। माइनस अयोटा कॉमन ले रहे हैं आप, माइनस भी कॉमन आ गया, अयोटा भी कॉमन आ गया, तो 5y प्लस 1 आएगा। यहाँ से जो माइनस एक्स है इसको आप u कह दें, यानी रियल ऑफ फंक्शन, और ये जो -5y प्लस 1 है इसको आप इमेजिनरी पार्ट कह दें, ठीक है, यानी फंक्शन का ये इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, जी स्केयर प्लस जी मॉड का स्केयर, जी कॉन्जुगेट का स्केयर, जी की जगह सेट करें एक्स प्लस योटा वाई, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर ये रियल है, यानी इसको u कह दें, रियल ऑफ फंक्शन है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होगा 0 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड ओवर जी प्लस 1, जी की जगह रिप्लेस करें एक्स प्लस योटा वाई, तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस योटा वाई कॉन्जुगेट ओवर एक्स प्लस योटा वाई और ये प्लस 1 वैसे ही। यहाँ से आपने क्या किया कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो एक्स माइनस अयोटा वाई आ गया, और यहाँ से रियल पार्ट को लैदा किया, यानी एक्स प्लस 1 प्लस अयोटा वाई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो वो क्या आएगा एक्स प्लस 1 माइनस अयोटा वाई और एक्स प्लस 1 इंटू माइनस अयोटा वाई, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो एक्स माइनस अयोटा वाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला है, यानी ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर यानी एक्स प्लस 1 का स्केयर माइनस अयोटा वाई का स्केयर करते हैं, तो अयोटा का स्केयर -1 होना था और माइनस पहले ही बार था, तो इस वजह से प्लस हो गया, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से होना था एक्स प्लस 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर और वाई का स्केयर, तो अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको फिर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, यानी एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, फिर इसी तरह एक्स जब माइनस अयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई अयोटा, इसी तरह से आप माइनस अयोटा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नीचे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर वैसे ही। यहाँ से आपने क्या किया कि ये जो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वाई का स्क्वायर, ये रियल पार्ट्स हैं, इसके नीचे हमने डिनोमिनेटर को अलहदा से लिख लिया प्लस, फिर ये जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स वाई अयोटा माइनस एक्स वाई अयोटा, ये कितना होगा -2x वाई अयोटा और ये माइनस वाई अयोटा। यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा -2x वाई अयोटा माइनस वाई, और इसका नीचे हमने डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ से ये जो होगा इसको आप u कह दें, इसको v कह दें, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है। क्वेश्चन नंबर 16 है एफ ऑफ जी, पीछे हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी का स्क्वायर, जी की जगह पुट करें एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो जब यहाँ पे जी की जगह एक्स प्लस अयोटा वाई पुट करेंगे तो आएगा एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर, तो पहले हम इसको लहदा से देख लेते हैं कि एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा, स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल होगा ई की पावर एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर, और एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसकी जगह हमने ये पुट किया। अब यहाँ से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलहदा कर ले, यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सेपरेट हो गया और ई की पावर 2x वाई अयोटा सेपरेट हो गया।
यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और ये यानी कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, e की पावर अयोटा थीटा वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे 2xy है, ठीक है। तो ये आएगा cos 2xy प्लस अयोटा साइन 2xy, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रियल, इस रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई करें, इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ये जो गिवन फंक्शन है इसका रियल पार्ट क्या होगा, u कहते हैं उसको, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस 2xy, और इमेजिनरी पार्ट को v कहते हैं और वो इसके इक्वल होगा। तो यही हमने कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 टू 22 में हमने इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स फाइंड करने हैं u v कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के इन टर्म ऑफ आर थीटा, ठीक है। यानी कि अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पहले हम यू वी को फाइंड आउट कर रहे थे इन टर्म ऑफ एक्स वाई, तो उसके लिए हमने एज जी की जगह एक्स प्लस ओयोटा वाई पुट किया। तो यहाँ पे हमने यू वी को इन टर्म ऑफ आर थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जी की जगह ये पुट करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पुट करेंगे। तो आपके पास यू और वी आर और थीटा की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी की जगह ये पुट करेंगे तो आएगा आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यहाँ से आर का कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हम सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो आर है ये बेसिकली रियल नंबर है, ठीक है। ये रियल नंबर किस तरह से है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि, एक मिनट, यानी कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ये जो आर होता है, आर बेसिकली क्या होता है, मॉड, यानी ये इक्वल होता है मॉड ऑफ जी के। हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ जी जो होता है ऑलवेज रियल नंबर होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेते, वो सॉरी मॉड लेते हैं तो वो रियल नंबर आता है। तो इस वजह से आर रियल है, तो रियल का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है, यानी अगर मैं कहूँगा 2 का कॉन्जुगेट तो वो 2 ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से आर का कॉन्जुगेट आर ही होगा। यहाँ से इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। यहाँ से आर को मल्टीप्लाई करें तो आर कॉस थीटा माइनस अयोटा आर साइन थीटा, तो ये हमारे पास यू होगा, इसको वी कह दें, यानी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसको हमने यू वी जो इन टर्म्स ऑफ आर थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी। यहाँ से जी की जगह हम पुट करेंगे आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ठीक है। इसका मॉड फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि आर स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा साइन स्क्वायर थीटा वैसे आएगा। तो आर का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आर ही रहेगा, आर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट वैसे ही बाकी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट है फंक्शन का u वो r के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4। z की जगह पुट करेंगे r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये पुट किया हमने, और पावर 4 ऊपर, r की पावर लैदा लिख ली और cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर हमने 4 लैदा लिख ली। यहाँ से R4 तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डी मोइवर्स फार्मूला या डी मोइवर्स थ्योरम को, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये इक्वल होगा cos 4 थीटा प्लस अयोटा साइन तो 4 थीटा, R4 cos 4 थीटा, R4 साइन 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो R4 cos 4 थीटा ये इक्वल होगा u जो कि रियल है फंक्शंस का, और r की पावर 4 साइन 4 थीटा ये इक्वल होगा v के, यानी इमेजिनरी पार्ट है ये फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस 1 ओवर जी। जी की जगह पुट करेंगे आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की जगह हमने ये पुट किया, ठीक है, और प्लस अब ये 1 ओवर जी है तो ऊपर जाएगा तो जी की पावर -1 होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जी की वैल्यू पुट की ऊपर -1 वैसे ही, ठीक है, यानी कि ये ऊपर जी जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जी प्लस जी की पावर -1। तो जी की वैल्यू पुट की हमने और जी की वैल्यू पुट की ऊपर -1 वैसे। यहाँ से क्या होगा कि आर को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा प्लस, अब ये जो -1 है
आर की पावर -1 सेपरेट करें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 वैसे करें। अब यहाँ पे De Morgan फार्मूला यूज होगा, उसके मुताबिक ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आएगा आर की पावर -1 वैसा ही cos इंटू -1 थीटा साइन इंटू -1 थीटा। यहाँ से आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा वैसे ही आ गया। आर की पावर -1 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी, ठीक है। तो आर की पावर -1 इसको हम लिख सकते हैं 1/r cos माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस cos थीटा के, तो ये आ गया। इसी तरह आर की पावर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1/r और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया साइन थीटा और आयोटा साथ वैसे। यहाँ से हमने क्या करना है कि आप देखें कि आर cos थीटा और 1/r cos थीटा, यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा r प्लस 1/r। इसी तरह यहाँ से आयोटा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो r माइनस 1/r आएगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर प्लस 1/r cos थीटा प्लस आयोटा r स्क्वायर माइनस 1/r साइन थीटा। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे ये u के इक्वल है और ये v के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये जो u है ये रियल है फंक्शंस का और ये जो v है ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि इन टर्म्स ऑफ r थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी। पुट कर सेट करें जी की जगह इसको, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। यहाँ से अब हम ई की पावर और cos थीटा को सेपरेट कर सकते हैं और ई की पावर आयोटा आर साइन थीटा को सेपरेट कर सकते हैं। ई की पावर और cos थीटा वैसे ही रहेगा। अब ये ई की पावर आयोटा थीटा है, यानी कि ई की पावर आयोटा इंटू थीटा, तो ये हमें पता ही है किसके इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो थीटा की जगह सिर्फ हम आर साइन थीटा लिखेंगे, यानी कि ये होगा cos थीटा, थीटा क्या और साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह आर साइन थीटा पुट किया। अब ये ई की पावर और cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये और ये यहाँ पे ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। हमने जी की जगह पुट करना है आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें अब देखें कि यहाँ पे हमें एक्स और वाई भी चाहिए। एक्स क्या होगा, ये एक्स होगा आर cos थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी ये किस तरह हमें पता है कि जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म में, और ये जी कार्टेशियन फॉर्म में इसके इक्वल होता है और पोलर फॉर्म में आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा की इक्वल है, ठीक है, आर साइन थीटा। तो जब इनको आप कंपेयर करेंगे एक्स इक्वल होगा आर cos थीटा के और वाई इक्वल होगा आर साइन थीटा के, तो ये एक्स आर cos थीटा वाई आर साइन थीटा आ गया। तो अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स की जगह ये आ गया, वाई की जगह ये आ गया और ये वाई ऐसे, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आयोटा आर साइन थीटा वैसे। ये 1 के इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया और ये वैसे ही। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आयोटा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा फंक्शन का u वो इक्वल होगा आर स्क्वायर के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा माइनस आर साइन थीटा के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने नेचुरल फाइंड करनी है नेचुरल डोमेन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। यानी कि डोमेन का क्या मतलब है, सबसे पहले डोमेन का मतलब है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो वो डोमेन में आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, पहले रियल में यानी कि रियल फंक्शंस की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 1/x हमारे पास ये कोई रियल फंक्शन है, ठीक है। इसकी डोमेन फाइंड करनी है कि डोमेन का मतलब है कि वो तमाम पॉइंट्स डोमेन में आएंगे जिनके ऊपर ये डिफाइन होगा। तो अब चूंकि अगर x हम 0 पुट करें तो ये इक्वल होगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसका मतलब इस बाकी 0 के ऊपर बाकी आप कोई भी पॉइंट पुट करें तो वहां पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब ये जो डोमेन है इस फंक्शंस की डोमेन है वो सेट ऑफ आर होगी -0, यानी कि सेट ऑफ आर में रियल नंबर में सिर्फ को 0 को निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की डोमेन फाइंड करनी है यहाँ पे।
तो इसका मतलब वही होगा सिंपल कि डोमेन में वो तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है जिस तरह, इस पे आप देखें कि ये हमारे पास एफ ऑफ जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है टू रियल ऑफ जी माइनस आयोटा जी स्केयर के इसके इक्वल है। तो आपने जैसा कि रियल फंक्शंस में पढ़ा कि कोई पोलिनोमियल अगर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन सेट ऑफ आर होती है, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइन नहीं होती। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये भी पोलिनोमियल की फॉर्म में ही है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जी को जो मर्जी पुट करें हमें एफ ऑफ जी कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि ये तमाम पॉइंट जी के ऊपर डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसकी डोमेन क्या होगी फिर, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सी, यानी सेट सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 24 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम 25 को देखते हैं। इसकी अब हमने डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। ये रैशनल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो रैशनल के केस में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप जीरो के इक्वल पुट करें और वहां से इसको जी के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा जी माइनस वन, ये मॉड भी है, ये इक्वल हो जाएगा जीरो के, जहाँ से जी की वैल्यू आएगी 1। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी मतलब टर्म हो उसको जीरो के इक्वल आके पॉइंट फाइंड करें और वो जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर वो फंक्शन अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स होंगे सिर्फ वो डोमेन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर 1 पुट करें यहाँ पे आप तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 जीरो, यानी आयोटा जी ओवर जीरो, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें ये 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसकी डोमेन क्या होगी, सेट सी में से आप माइनस कर दें 1 को, ठीक है। होल कॉम्प्लेक्स प्लेन या सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर -1, ये इसकी डोमेन होगी। ये सिंपल से थे। इसी तरह से 26 है, इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको जीरो के इक्वल रख के जी के लिए सॉल्व करेंगे। वहाँ पे जो पॉइंट आएंगे सिर्फ वो पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं होंगे, यानी उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट है। मॉड ऑफ जी इज -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का होते जाके +1 हो जाएगा। मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये भी जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसकी डोमेन में भी सिर्फ 1 शामिल नहीं होगा, यानी यही इसकी डोमेन होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है जी इज इक्वल टू 3z प्लस 2 आयोटा ओवर जी 3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस जी। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स यानी कि रैशनल फंक्शन के केस में हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल पुट करके जी के लिए सॉल्व करेंगे। वहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे सिर्फ वो डोमेन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको जीरो के इक्वल पुट करके जी के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें डिनोमिनेटर को जब जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से z3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये आएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z इक्वल होगा 0 के, यहाँ z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 ये इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें ये z 0 मिल गया है, यानी कि यहाँ पे जब आप z की जगह 0 पुट करेंगे 0 प्लस 0 तो नीचे 0 आ जाएगा और अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब एक तो पॉइंट 0 हमें मिल गया जो डोमेन में शामिल नहीं होगा। बाकी यहाँ से फाइंड करते हैं तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे तो वो आएगा z इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे 4 है तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a 1 है c भी 1 है तो 4 ही रहेगा ओवर 2a। यहाँ से z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 में 4 माइनस किए तो 12 ओवर 2 वैसे नीचे इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम -4 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, यानी ये किस तरह, यानी कि हम 12 को लिख सकते हैं 2 यानी कि ये इस तरह 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 3 12 होगा तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट लैदा करें और 3 का स्क्वायर रूट लैदा करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 के ओवर 2 नीचे। वैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये आएगा 2 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 2 से कैंसिल और जी हमारे पास इक्वल आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि 2 पॉइंट्स हमें ये मिल गए। कैसे, यानी -2
प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 पॉइंट्स ये और 1 पॉइंट ये हमें मिला। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है, इसकी फिर डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी d इज इक्वल टू डोमेन, ये होगी c में से आप माइनस करेंगे 0 और इन 2 पॉइंट्स को, यानी -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये फिर इसकी डोमेन होगी, यानी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस किया उसमें से 0 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 पे। ठीक है, इन पॉइंट्स के सिर्फ फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये डिफाइन है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज ही हमारी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।